हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में आपने देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं और प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे मेथड को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि उसी से रिलेटेड एक और स्पेशल वैरायटी का स्टडी करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा है, इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। इसके डिनोमिनेटर को जब आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इसका डिनोमिनेटर लीनियर और रिपीटेड क्वाड्रेटिक है। x+1 को हम क्या कहेंगे? लीनियर फैक्टर है। x² + 1 का होल स्क्वायर है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक का रिपीटेड है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक का रिपीटेड है। प्रीवियस सेशन में आपने देखा था कि जब इसका डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक होगा तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि वैसे डिनोमिनेटर को स्टडी करेंगे जो क्वाड्रेटिक होगा और रिपीटेड होगा। ओके, तो अभी जो हम लोगों का टाइप है, हम कह सकते हैं टाइप में कि अगर ऐसा हो कि इफ डिनोमिनेटर बी क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड, मतलब कि इसका जो हर है वो द्विघात होगा और रिपीटेड होगा। तो वैसे सिचुएशन में हम इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या इस रेशनल फंक्शन को हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसे हम लोग देखेंगे। तो एज यूजुअल हम लोग लेट करेंगे 1/x+1 और यहाँ है x² + 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट वाला लीनियर है तो इसे हम ऐसे अरेंज करेंगे। ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के साथ साथ रिपीटेड है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि x² + 1 और x² + 1 का होल स्क्वायर ऐसे हम लिखते थे। कब? जब रिपीटेड होता था तब। अगर ये पावर 3 है देन क्या करते थे? एक बार 1 लिखते थे, फिर 2 लिखते थे और फिर 3 लिखते थे। तो यहाँ 2 है तो एक बार हम 1 लिखेंगे और एक बार 2 लिखेंगे। बेस में जो रहेगा सेम चीजें हम कॉपी कर देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक होगा देन न्यूमरेटर जो है उसका लीनियर होगा। लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो ए ऑलरेडी इंगेज्ड है तो हम इसे ऐसे अरेंज कर सकते हैं bx + c। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए भी यहाँ लीनियर होगा और इसे हम लिख देंगे dx + e। थोड़ा सा ही लेंदी है क्योंकि इसमें जो अननोन क्वांटिटीज है वो a b c d e यानी 5 अननोन क्वांटिटीज है। तो 5 अननोन क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना आसान नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा टफ सिचुएशन है। ओके, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार देखते हैं, जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं
तो आपने क्या देखा होगा कि हम ये देखते हैं कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है। तो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है, एक फैक्टर लीनियर है एज ए यूजुअल, तो जब लीनियर रहेगा तो उसके टॉप में कांस्टेंट रहता है। जब ये क्वाड्रेटिक होता है तो टॉप में लीनियर होता है, टॉप मीन्स न्यूमरेटर, और ये रिपीटेड है। तो रिपीटेड का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। रिपीटेड का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या ऑलरेडी स्टडी कर लिया था कि रिपीटेड में अगर पावर 2 है देन 1 2, अगर पावर 3 है देन 1 2 3, ऐसे स्टार्ट करते हैं। अब है इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे नहीं, यूजुअली दो मेथड है जिसे हम यूज करते हैं। एक होता है कोफिशिएंट का कंपेयरिंग करके, और एक होता है डायरेक्ट पुटिंग करके। तो देखते हैं दोनों में कौन सुपीरियर रहेगा। प्रीवियस सेशन में जितने सारे पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम आपने देखा वो सब में हमने पुटिंग करके कैलकुलेट किया। यहाँ एक समस्या है, आप देखेंगे कि जब पुटिंग करेंगे तो एक पुटिंग करेंगे x के जगह पर माइनस होगा। यहाँ से कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, x की कोई भी रियल वैल्यूज नहीं प्राप्त होगी, यहाँ से भी कुछ नहीं प्राप्त होगी। तो सोचिए कि एक ही ऐसा वैल्यूज है, यानी सिंगल ऐसा वैल्यू है जिसको हम पुटिंग कर सकते हैं, बाकी सारे वैल्यू जो है चॉइस से पुटिंग करना होगा। और चॉइस से जब हम पुट करेंगे तो -1 मान लीजिए आपने पुट कर लिया, उसके बाद भी आपको 4 चॉइस वैल्यू सेलेक्ट करना है जो टफ है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा टेक्निक यूज करते हैं इसमें कि हम चॉइस वैल्यू यानी कोफिशिएंट का कंपेयरिंग करके भी और पुटिंग करके भी दोनों का मिक्सअप जो है एफर्ट इसमें लगाते हैं। और आप देखेंगे कैसे करते हैं। कोई भी एफर्ट लगाने से पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो आप बताइए एलसीएम कितना होगा? ये 1 होगा और ये होगा a, और फिर होगा bx प्लस c, और x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, देन आएगा x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस dx प्लस e, और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये होगा x प्लस 1। यही एलसीएम होगा दोनों, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ऐसी सिचुएशन को हम प्राप्त करेंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास एक पुटिंग का ऑप्शन है, पुटिंग, और वो पुटिंग का ऑप्शन क्या है? तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1। आपको मालूम है -1 क्यों पुट करते हैं? तो सोचिए कि जब हम -1 पुट करेंगे तो क्या होगा? ये पार्ट 0 हो जाएगा, bx प्लस c वाला, dx प्लस e वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से फाइनली कैलकुलेट होगा कैपिटल A, और कैपिटल A की वैल्यू आएगी 1/x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4। यानी a का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। a का वैल्यू हमने क्या किया? कैलकुलेट कर लिया 1/4। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या और कैलकुलेट करना है मुझे? b, c, d एंड e। तो अब हम क्या करते हैं
इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके हम कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग वाले से हम इजी से कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि और पुटिंग क्यों नहीं कर रहे, एक्स के जगह पर 0, तो पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से अगर हम बढ़े, एक बार 0 पुट करें, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए अब हम कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इधर है 1, ये हो गया a, ये हो जाएगा a² यानी x टू दी पावर 4 प्लस 2ab और प्लस में b²। फिर हो गया bx प्लस c, और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ और प्लस में x हो जाएगा, फिर x² और प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस dx प्लस e है, तो इसे दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो dx² प्लस में dx प्लस में ex और प्लस में e, ऐसी सिचुएशन है। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद से ये a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा ax प्लस में 2a x² और प्लस में हो जाएगा a, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 8 टर्म्स आएगा। कितना आएगा टोटल? 8 आएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा b और x टू दी पावर 4 b x² b x³, ये हो जाएगा b x हो जाएगा, फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा c x³ c x हो जाएगा c x² और प्लस में हो जाएगा c। ओके, और फिर यहाँ से जो पार्ट होगा dx² प्लस में dx प्लस में ex और प्लस में e, और यह 1 है। हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे अभी, तो इधर हम क्या करते हैं, इसमें इधर 1 है तो 1 रहने देंगे, इसमें देखेंगे x का पावर 4 कहाँ कहाँ है, तो x का पावर 4 देखिए यहाँ पर, तो एक यहाँ पर है x का पावर 4, और देखिए कहाँ है x का पावर 4, यहाँ b से जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो x का पावर 4 आया है, और बाकी इसमें देखेंगे तो ये x का पावर 3 है, तो यहाँ से लग रहा है कि और कोई संभावना x का पावर 4 वाला नहीं बन रहा है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हाँ ओके, एक और था यहाँ पर a x टू दी पावर 4 था, तो 2 हुआ, तो हमने क्या किया इसे कि a प्लस b और x टू दी पावर 4 हमने लिख दिया। ओके, अब हम x³ वाला सर्च करेंगे, तो x³ वाला एक यहाँ है, एक यहाँ है, और देखिए और नहीं है, यानी ये हो जाएगा b प्लस e और x³ हो जाएगा प्लस। स्क्वायर वाले को देखते हैं, तो स्क्वायर वाला एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, 2 हो गया, एक यहाँ है 3 हो गया, और एक यहाँ है 4 हो गया, यानी 4 ऐसी सिचुएशन है जिसमें x² दिख रहा है। तो ये आएगा 2a प्लस b आएगा प्लस c आएगा और प्लस में d आएगा, ये होगा आपका x² का। अब x वाले को देखिए,
तो x वाले को देखेंगे तो एक यहाँ है bx, एक यहाँ है cx और एक यहाँ है dx, यानी b c d। तो यहाँ हमने लिख दिया b प्लस c प्लस d और यहाँ x आएगा प्लस। उसे सर्च करिए जिस जो कांस्टेंट है, यानी उसमें x है ही नहीं। तो एक है कैपिटल A और बोली कैपिटल A हो गया, और दिख रहा है मुझे कैपिटल C और मुझे दिख रहा है कैपिटल E। टोटल काउंट कर लेते हैं। 2 टर्म्स यहाँ था, 2 4 और 4 8, 3 11, 11 और 3 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहा है। फिर से एक बार हम इसे देख लेते हैं कि कौन ऐसा पार्ट है जो डिविजन हो गया। ओके, यहाँ था 2 2 4 और 4 8, 3 11 और 11 और 3 14 हो गया। x का पावर 4 वाला हमने देखा कि 2 था, x क्यूब वाला हमने देखा तो x क्यूब वाला भी 2 पार्ट था, x स्क्वायर का। तो 1 था, 1 2 3 एंड 4। हाँ, x वाले में आते हैं। x वाले में d भी था, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि d और प्लस में e और यहाँ पर x और यहाँ हम कर लेते हैं इसे लेफ्ट। ओके, अब ये कंप्लीट। अब हम इसे कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग द इक्वल कोएफिशिएंट्स, यानी x का पावर 4 वाला इधर कोई पार्ट ही नहीं है, तो a प्लस b का वैल्यू 0 होगा। x क्यूब वाला भी नहीं है तो b प्लस c का वैल्यू 0 होगा। x स्क्वायर वाला भी नहीं है, यानी 2a प्लस b प्लस c प्लस d 0 होगा। अब x वाले को देखेंगे हम, तो b प्लस c प्लस d प्लस e, ये भी 0 होगा। और कांस्टेंट टर्म इधर 1 है, देन a प्लस c और प्लस में e इज इक्वल टू 1 होगा। ये 5 सिचुएशन यहाँ क्रिएट होगा। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं कि a प्लस बी और इंटू में x टू दी पावर 4, तो हम कह रहे हैं कि ये 0 होगा। तो 0 इसलिए होगा कि LHS में अगर आप चाहें ना तो 0 इंटू x टू दी पावर 4 अरेंज कर सकते हैं LHS में। अब हम कहेंगे कि x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक, तो आप बोलेंगे 0। यहाँ पर पूछेंगे x का पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, तब आप बोलेंगे a प्लस, इसीलिए a प्लस भी 0। उसी तरह हम अरेंज कर सकते हैं 0 इंटू एक्स क्यूब, तो x क्यूब का कोफिशिएंट b प्लस c और यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट 0 है। ओके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम ऑलरेडी a कैलकुलेट कर चुके हैं, तो b का वैल्यू हो जाएगा -a और ये हो जाएगा -1/4। यहाँ से अगर हम करें तो c का वैल्यू जो है वो -b होगा और ये आएगा फाइनली 1/4। देखिए a b c कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि d को कैलकुलेट करते हैं, d, तो ये हो जाएगा -2a प्लस b और प्लस में c, देन हो जाएगा ये माइनस और 2a, तो 2 है और a का वैल्यू है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/4 प्लस में b का वैल्यू -1/4, c का वैल्यू 1/4। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनली आएगा -1/2। अब एक यहाँ से तो d हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि e को कैलकुलेट करते हैं। तो e कैलकुलेट करने का मेरे पास 2 विकल्प है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, दोनों से देख लेते हैं। तो
बी प्लस सी प्लस में डी। अब बताइए माइनस बी का वैल्यू बताइए आप। तो बी का वैल्यू देख लीजिए कितना है, बी का वैल्यू है -1/4, सी का वैल्यू 1/4 एंड डी का वैल्यू देख लीजिए आप। तो डी का वैल्यू है -1/2। ओके, और यहाँ माइनस भी है, तो ये दोनों फाइनली कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 1/2। एक बार फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ हम देख लेते हैं कि 2a हमारा ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ था। ओके, तो 2a ऑब्टेन होने का यहाँ तरीका था a² प्लस में 2ab और प्लस में b², तो वहाँ से कोई मिस्टेक्स नहीं है। तो e का वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया, e का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 1/2। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ b भी कैलकुलेट हो गया, c भी हो गया, d भी, e भी, और यहाँ से भी तो हम e कैलकुलेट कर सकते थे ना। यानी e को कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी था, 1 माइनस a और माइनस c, तो 1 माइनस a का वैल्यू -1/4 माइनस c का वैल्यू, तो c का वैल्यू है 1/4। तो आप देखेंगे ये आएगा 1 माइनस, और क्या देखा आपने कि दोनों ही तरीके से हमने कैलकुलेट किया तो e का वैल्यू हमने सेम ऑब्टेन किया। जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, जहां हमने लेट किया है वहां लाकर पुट कर देते हैं। देयरफॉर कैसे पुट करेंगे, 1/x + 1 x² + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो a का वैल्यू देख लीजिए कितना है। तो a का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया था 1/4, तो 1/4 और यहाँ हमने लिख दिया x + 1। फिर कितना है, उसके बाद है bx + c, bx प्लस और c का वैल्यू है 1/4 और अपॉन में है x² + 1, फिर +1 प्लस और है dx + e, तो d का वैल्यू देख लीजिए, तो -1/2 x प्लस e का वैल्यू देख लीजिए, तो 1/2 है और अपॉन में हुआ x² + 1 का होल स्क्वायर, और यही फाइनल आंसर होगा इसका। हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेकर इसे डाउन में कर सकते हैं, 4 को या 2 को, यहाँ भी 4 को डाउन कर सकते हैं। तो ये था मेरा प्रॉब्लम। फिर से एक बार इसे रिकैपिचुलेट करते हैं। हम लोग पढ़े क्या रहे, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में डिफरेंट फॉर्म है। उसमें एक फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है कि अगर डिनोमिनेटर जो है क्वाड्रेटिक और रिपीटेड हो जाए, यानी द्विघात तो है ही और रिपीटेड भी है। रिपीटेड का मतलब होता है सेम चीज का 2 बार होना, 3 बार होना, 4 बार होना। तो इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है। आप सोच रहे होंगे कि x + 1 भी तो है ना, तो x + 1 यानी पिछले प्रीवियस लेक्चर की जितनी सारी सिचुएशन है वो सब सिचुएशन इसमें हो सकती है, तो x + 1 भी इसमें हो सकता है, जो बताता है कि लीनियर है। और हमको मालूम है कि जब डिनोमिनेटर लीनियर होगा तो उस कंडीशन में उसका न्यूमरेटर की जो सेटिंग करते हैं वो कांस्टेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसे हम? कांस्टेंट लिखते हैं, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। और फाइनली जब हम यहाँ पहुँचे लास्ट में एलसीएम लेने के बाद, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमने यहाँ पर पुटिंग किया, और पुटिंग कितना किया, x = -1 पुट करके हमने a कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने ये सोचा कि अगर इसी तरह से हम पुटिंग करते रहें तो 4 बार और पुटिंग करना पड़ेगा,
4 बार पुटिंग करेंगे तो बहुत ही लेंदी इक्वेशन बनेगा, जिसे सॉल्व करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तब हमने क्या किया कि कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट वाला मेथड का हेल्प लिया हमने। वो क्या करता है कि RHS को सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पहुँचे, उसके बाद कंपेयर करना है। देखिए कंपेयरिंग द इक्वल कोफिशिएंट्स, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है तो आप देखेंगे कि इस 1 का गेटअप हम ऐसे भी बना सकते हैं, 0 × x⁴, 0 × x⁴, 0 × x², 0 × x + 1। आप बताइए कि ऐसा सिचुएशन हम कर सकते हैं कि नहीं? 1 के बदले ऐसा लिख सकते हैं कि? अब इसमें फ्रेंडशिप कराते हैं कि x⁴ की जो फ्रेंडशिप है इस x⁴ से होगा, इसे कंपेयर करना कहा जाता है। तो x⁴ का कोफिशिएंट कितना है? a + b, और यहाँ x⁴ का कोफिशिएंट कितना है? 0, तो a + b का वैल्यू 0। और सिमिलर फैशन से हमने इस तरह से आगे मूव किया। लास्ट में हमने ये देखा कि कैपिटल E को कैलकुलेट करने का हमारे पास 2 विकल्प है, और दोनों ही विकल्प से हमने सॉल्व किया तो सेम वैल्यू को ऑब्टेन किया। और जब हम अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो उन सारे वैल्यूज को जहां हम लेट करते हैं उस लेट में लाकर उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद से जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है वही मेरा फाइनल आंसर होता है। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ओके।